हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज फिर एक नई न्यूज़। प्रत्युषा एक डिज़ाइनर, बहुत सक्सेसफुल, हैदराबाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं एक और वीडियो डालूं जिससे कि मैं बताऊं कि लाइफ में डायरेक्शन कैसे हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ में अच्छे दिन भी होंगे और बुरे दिन भी होंगे, गुड एंड बैड होगा ही होगा। जब अच्छा होगा तो कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब बुरा होगा तो परेशानी भी होगी और तकलीफ भी होगी। लेकिन इस तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, कैसे इस तकलीफ से दूर जाया जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों का एक सोशल ग्रुप हो, या हम सोशल हो, हमारे फ्रेंड्स हो, पॉजिटिव फ्रेंड्स हो जिनसे कि हम बात कर सकें, जिनसे कि हम शेयर कर सकें अपने इमोशंस को और डिप्रेशन में न चले जाएं। जैसे कि प्रत्युषा के साथ हुआ कि वो डिप्रेशन में चली गई और इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद, इतने सारे सेलिब्रिटीज के लिए उसने काम किया, तो इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी क्या जरूरत पड़ी उसे इस तरह से आत्महत्या करने की। और ऐसे बहुत सारे दूसरे केसेस भी आपको मिले, जैसे जो कि बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे और जिन्होंने अंत में आत्महत्या की। तो इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, क्योंकि बुरा तो हमारे साथ होगा ही होगा कभी ना कभी, क्योंकि जीवन है तो कुछ ना कुछ बुरा होगा, कुछ ना कुछ कष्ट जरूर मिलेंगे। जब बुरा होगा तो हमें ये भी सोचना है कि हमसे भी बुरी जिंदगी जीने वाले इस दुनिया में हैं, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मेरे फादर की किडनीज फेल हो गई थी और वो फर्स्ट टाइम जब डायलिसिस पे गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी का अंत ही हो गया, कि इतनी बड़ी बात, डायलिसिस होना जा रहा है, तो इतनी बड़ी बात मुझे लगी और बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। और जब मैं उनके साथ गई तो आई कुडंट सी इवन कि जैसे ब्लड उनकी बॉडी से निकल रहा था और वो एक मशीन थी उसमें चल रहा था, तो मैं उसे देख भी नहीं पा रही थी। तो मैं थोड़ा दूर जाके बैठ गई एक स्टूल लेके, और वहां पे मैंने देखा कि एक 12 या 13 साल का बच्चा लैपटॉप पे काम कर रहा था, कोई गेम खेल रहा था और उसका भी डायलिसिस चल रहा था। आप सोचिए, मेरे फादर तो काफी एजेड थे, अगर उनका इस एज में डायलिसिस हो रहा है और एक बच्चा छोटा सा उसका भी डायलिसिस हो रहा था, और मैं दूर बैठी थी और उस बच्चे ने मेरे फादर को ध्यान से देखता रहा और फिर उसने मुझे इशारा करके बुलाया और कहा कि आपके फादर को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर को बता दीजिए। मुझे ये एहसास नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे को हुआ, क्योंकि वो बच्चा उसके थ्रू जा चुका था। तो मैंने डॉक्टर को बताया, फिर डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन दिया। तो आप देखिए, उस समय मुझे बहुत ही लगा कि जीवन में हमसे भी बुरे समय से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना, हमें अपनी बातों को लोगों से शेयर करना पड़ेगा। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था डिग्निटी इंडेंजर्ड करके, जिसमें कि मैंने आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताया था कि जब मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी तो एक व्यक्ति जो मेरे साइड में बैठा था बहुत वल्गर बातें कर रहा था, और मुझे लगा कि वो फोन पे बात कर रहा है, मैं अपने फोन पे बात कर रही थी। और जब मेरा फोन कॉल खत्म हुआ, मुझे बीच बीच में उसकी बातें सुनाई पड़ रही थी जो कि बहुत वल्गर थी, जो सुनने लायक नहीं थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि वो किसी से फोन पे बात कर रहा है, और फिर उसके बाद जब मेरी फोन कॉल बंद हुई और जब मैंने साइड में देखा तो वो मेरे ही कान में वो बातें कर रहा था, और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने एकदम चीख के उससे कहा कि क्या पागल हो गए हो? और उसके बाद वहां पे जो क्राउड खड़ी थी उसमें से किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये भी मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई मेरी सपोर्ट नहीं थी वहां पे, और मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, और मैं एक स्टेशन पे उतर जाती हूँ। और उसके बाद जब मैं घर आई तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने वीडियो डाला कि हमारी डिग्निटी हमेशा डेंजर में रहती है। मेरी एज इतनी अच्छी खासी एज है, 50+, उसके बावजूद मैंने साड़ी पहनी हुई थी, और उसमें भी अगर मुझसे कोई इस तरह से बात करते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेशन की बात है, तो यंग लड़कियां क्या करेंगी। अब वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, और जब नेक्स्ट डे मैं अपनी वर्किंग प्लेस पे गई तो काफी लोग आके मुझे ये कह रहे कि सॉरी मैम, बहुत सुन के बहुत दुख लगा, ये हो। लेकिन उसी एक रात में जब मॉर्निंग होती है, तो जब भी मॉर्निंग होती है तो मैं सोचती हूँ कि आज एक नया दिन शुरू हुआ और एक नए तरीके से मुझे आज का दिन जीना है, जो मैंने पिछली जिंदगी में नहीं जिया, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। तो जब मैं सुबह जगी और मैंने पिछले शाम की जो मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत बैड एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं नहीं जीऊंगी, अब मैं इसको छोड़ देती हूँ। जब मैं अपने वर्किंग प्लेस पे पहुंची, मेरे कलीग्स जिन्होंने मेरा वीडियो देखे तो उनका बहुत दुख लगा, सॉरी मैम, इतना
कैसे कितना घटिया आदमी था। तो मैंने बोला देखो मुझे तो, मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है क्या लगा। तो उन्होंने कहा क्या। मैंने कहा कि मेरे को कॉलेज में किसी ने छेड़ा ही नहीं, मेरी ईव टीजिंग भी कभी नहीं हुई, और आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे को लोग इतनी गंदी बातें बोल रहे हैं। तो सब लोग हंसने लग रहे, मैडम आपने तो इसको भी बड़ा जोक में ले लिया। मैंने कहा नहीं, अब मैं क्या करूँ, इस फ्रस्ट्रेशन के साथ मैं नहीं जी सकती। फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना बहुत मुश्किल है। तो बहुत अच्छा रहता है कि अगर हम कोई भी हमें बुरा अनुभव मिलता है तो हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। लाफ एंड मेक अदर्स लाफ, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। आप खुद हंसे, दूसरों को हंसाएं, और एक माहौल बना लें हंसाने वाला, हंसने और हंसाने वाला। अगर कोई मैच जीतता है, गेम जीतता है और हंसता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई मैच हारता है, गेम हारता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने इसके लिए शायरी भी लिखी है कि मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मुकम्मल बनाना पड़ता है। बार बार अपनी काबिलियत को आजमाना पड़ता है। कभी कामयाबी मिल जाती है, कभी कामयाबी नहीं मिलती, और जब कामयाबी नहीं मिलती तब भी मुस्कुराना पड़ता है। मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मुकम्मल बनाना पड़ता है। हमने ऐसे मंजर भी देखे हैं कि आंखों में पानी होता है और मुस्कुराना पड़ता है। मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मुकम्मल बनाना पड़ता है। दिस इज लाइफ, दिस इज रियल जिंदगी। जिंदगी जिसे कहते हैं ना, जिंदगी वो यही है कि जिंदगी में अच्छाई भी है, अच्छे खुशियां भी हैं और दुख भी हैं। लेकिन उन दुखों को हम कैसे ऊपर आए, दिस इज आवर रियल पर्सनालिटी। हम उन कष्टों से ऊपर कैसे आए, दिस इज आवर रियल पर्सनालिटी। अपनी असफलताओं को कैसे फेस करें, वही हमारी पर्सनालिटी है। और ये चीज मैंने बहुत ज्यादा सीखी महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हमारे क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं। मुझे ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति में बड़ा इंटरेस्ट रहा कि मैंने देखा कि उसको कभी भी उसने ओवर रिएक्ट नहीं किया। ही हैज नेवर रिएक्टेड। और कभी हो सकता है कि हम रिएक्ट भी कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मूड स्विंग्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हम कभी गलत भी रिएक्ट करते, कोई बात नहीं। मैं उसे भी लाइफ का एक हिस्सा मानती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती भी हो गई, कोई बात नहीं, हो गई ना गलती, आई विल ट्राई टू मेक इट अप। मैं उसे मेकअप कर लूंगी, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। यानी कि जिंदगी का जीने का तरीका यह है कि आप नई राह ढूंढिए, नए हल ढूंढिए, जीने के नए ढंग ढूंढिए। हर दिन को नया मानिए, हर पल को नया मानिए। हर व्यक्ति जो आपसे मिलता है उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए, तभी आप जिंदगी को अच्छे से जिएंगे। ऐसी सफलता का क्या फायदा, ऐसे रिनोन हो जाने का क्या फायदा, ऐसे धन कमाने से क्या फायदा कि अंत में हमें आत्महत्या करनी पड़े। अपनी हत्या करना भी हत्या ही तो है। तो क्यों ना हम हत्या करें डिप्रेशन की। वाई नॉट वी किल आवर फ्रस्ट्रेशन, वाई नॉट वी किल आवर डिप्रेशन, वाई नॉट वी किल आवर मूड स्विंग्स, बैड मूड्स। कैसे करेंगे? बुरा समय आया, अब आप सोचिए कि आपसे ज्यादा भी बुरा समय लोगों का चल रहा है, आपसे ज्यादा भी बुरी हालत में लोग जी रहे हैं, आपसे ज्यादा भी असफल लोग हैं, आपसे ज्यादा भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमसे ज्यादा अगर लोग असफल हैं तो हम भी सफलता की कोशिश छोड़ दें। नहीं, हम सफलता की कोशिश में लगे रहें। टाइम लगता जा रहा है, जिंदगी चलती जा रही है, और हम हर रोज यही सोचते हैं कि आज का दिन मेरे लिए विशेष होगा और आज मैं कुछ स्पेशल करने वाला। अपने फ्रेंड्स को भी ऐसी ही पॉजिटिविटी दें। बहुत सारी चीजें सुनकर देखकर हमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन फिर हमें अच्छी चीजें भी आनी चाहिए हमारे अंदर। लास्ट ईयर मुझे कोरोना हुआ था, सेकेंड वेव में, जब बहुत लोग बीमार थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी बीमार थे, एक दो की तो डेथ तक हो गई, आईसीयू तक लोग पहुंचे, आईसीयू में भी थे, एंड वी वर इन कांटेक्ट। ऐसे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया जिन्होंने 20 साल से मुझे देखा नहीं था, सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू हम जुड़े थे, लेकिन उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया और रोज मुझसे बात की। और मैंने हर एक से यही कहा कि मैं बहुत ठीक हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिकवर। तो और सबको भी मैंने यही कहा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस अपने दिमाग में ये रखो कि कुछ होगा नहीं,
हम ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आधी बीमारी हमारे दिमाग में, बाकी बीमारी हमारे शरीर में। तो जो आधी बीमारी हमारे दिमाग में है उसको तो हम ठीक रखें। तो मेरा आपसे आज का जो मैसेज है वो यही है कि हम रोज जिंदगी की नई नई राहें ढूंढें, नए तरीके से जिंदगी जिएं, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को इस तरह से बदलने की कोशिश करें। अगर हमें कोई चीज फ्रस्ट्रेट करती है, दुख देती है, तो उससे हम दूर जाने की कोशिश करें। जैसे मेरा तरीका, मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं उदास होती हूँ तो मैं कुछ अच्छा खाने की कोशिश करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, या कोई अच्छा ऐसा रिलिश करना चाहती हूँ, ऐसी चीज जो मुझे बहुत पसंद है, शरबत वगैरह। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। कोई अच्छी मूवी आपको बहुत पसंद है जो आप बार बार देखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक के पास एक ना एक ऐसी चीज होती है जिसे वो जितनी भी बार देखे कभी उसे पूरी तरह जैसे संतुष्टि नहीं होती, तो वो चीज देखें। डाइवर्ट करें, अपने फ्रेंड से बात करें, उन लोगों से बात करें जिनसे आपको उम्मीद है कि वो पॉजिटिविटी देंगे और हर हालत में पॉजिटिव रहेंगे। कई लोगों का मेरे पास फोन सिर्फ इसलिए आता है कि मैम आज मैं ऐसा फील कर रही हूँ, तो क्या ये ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह से करूँ? तो मेरा काम बस यही होता है कि उसको उसी के तरीके से पॉजिटिव करना, और उसे अपना कोई बुरा अनुभव बता देती हूँ कि देखो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तो मैं तो इतनी मुश्किल में थी और फिर मैंने ऐसे किया, तो तुम भी देखो ऐसे करो। सो दिस इज द वे टू लिव लाइफ। प्रत्युषा का एग्जाम्पल इसीलिए मैंने आपको दिया है क्योंकि इतनी सक्सेसफुल, इतनी यंग एज में अगर इतना फ्रस्ट्रेट आप हो जाते हैं कि आप सुसाइड कर लेते हैं, देन व्हाट इज द यूज ऑफ सक्सेस? सक्सेस तो जीने के ही लिए है ना, सक्सेस तो इसीलिए ना कि हम जिंदगी अच्छे से जिए। तो आज का मैसेज मेरा यही है। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट में खूब सारी स्माइलीज दीजिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने मांगी थी, पर कुछ ही लोगों ने मुझे स्माइलीज दी थी, लेकिन अब मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और यूट्यूब पे जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए लोग देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज गिव मी स्माइलीज एंड लेट अस लिव, लेट अस स्माइल, लेट अस बी जॉयफुल, लेट अस फेस ऑल द प्रॉब्लम्स वेरी ब्रेवली। हम समस्याओं को बड़ी वीरता से सामना करें, हार कर भी मुस्कुराने का मादा हम में है और उसको रखें। सो अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक्स अ लॉट।